क्वेश्चन नंबर 96 to 100 जो है हमें इस दी गई स्टेटमेंट के आधार पर सोल्व करने हैं। ये हम कर रहे हैं HRTC कंडक्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये टॉपिक है पेंटेड क्यूब से। पेंटेड क्यूब, इसमें क्या होता है, आपको जो है ना इस तरीके के क्वेश्चन में एक क्यूब दिया जाता है, उसे जो है पेंट किया जाता है और फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 साइड पेंटेड वाले कितने क्यूब होंगे, 2 साइड पेंटेड वाले कितने होंगे, 1 साइड पेंटेड वाले कितने होंगे, ऐसे कितनी साइड्स होगी जहाँ पे जो है वो एक भी साइड जो है पेंटेड नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है बेसिक से शुरू करते हैं। पहले क्यूब क्यूबॉइड को समझ लेते हैं, उनके फॉर्मूले को समझ लेते हैं और वो शेप्स उनकी कैसी होती हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, क्यूब एक 3D फिगर होती है। आपने बक्सा देखा होगा, एक डब्बा आपने देखा होगा, ऐसा डब्बा जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, उसे क्यूब कहते हैं। अब आपने डब्बा तो ऐसा भी देखा होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल ना हो, जैसे उसे कहेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में आपको अंतर समझ आया। इसकी सारी साइड्स जो है ना, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है क्यूब की वो सेम होती है। इसीलिए इसका वॉल्यूम भी जो है ना क्यूब का, वो होता है ए क्यूब। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो होता है, इसकी लेंथ जो है ये यहाँ से यहाँ तक एल, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है एच। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अब ये ए क्यूब इसलिए बना क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमसे क्यूबॉइड से ही क्वेश्चन क्यूब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके पेंटेड क्यूब वाले में मोस्टली जो है हमसे क्यूब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्यूब से ही पूछा गया। तो क्यूब और क्यूबॉइड आपको समझ आया, जिसकी जो है वो सारी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होती हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं एक 3D फिगर्स में। और उसका वॉल्यूम भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया हुआ है उसे समझते हैं। तो एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, तो यानी कि लेंथ दे दी है, तो इसका मतलब उसकी हाइट और ब्रेड्थ भी उतनी ही होगी। इसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यानी कि हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसकी हमें लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। और उसे कहा गया है कि क्यूब है 5 सेंटीमीटर लेंथ का और उसे कलर्ड कर दिया हमने ब्लैक इस सरफेस में, यानी कि उसके हर एक सरफेस में, ये देखिए ये ऊपर यहाँ से सारी साइड जो है वो काली पेंट कर दी। यानी कि आपने एक क्यूब लिया और उसे काले रंग से पेंट कर दिया। देन इट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब क्या करा, कलर करने के बाद आपने जो है छोटे छोटे क्यूब्स में उसे डिवाइड कर लिया और जिसकी लेंथ जो है, छोटा क्यूब जो है उसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि वो 1 सेंटीमीटर का आपने क्यूब बना लिया। ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब था, इससे आपने छोटे छोटे n नंबर ऑफ, क्योंकि छोटे छोटे बनाओगे तो n नंबर ही बनेंगे ना। अभी आपको नहीं पता कितने बनाए हैं उसने, वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो यही पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इस बड़े क्यूब से 1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब बने। तो क्वेश्चन यहाँ तक ये है कि आपके पास एक क्यूब था 5 सेंटीमीटर लेंथ का, जिसको आपने जो है वो ब्लैक कलर किया उसके सरफेसेस पे। उसके बाद जो है वो उसे डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे क्यूब्स में, जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो 96 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है उसके आंसर इस स्टेटमेंट के आधार पर देने। तो ये तो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम जो है बेसिक्स की बात करते हैं, इसमें और क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास क्यूब है ना, माफ़ करना मेरी ड्राइंग्स के लिए। जो क्यूब है ना उस पर आपको देखो साइड्स जो है फेसेस कितने होते हैं, फेसेस यानी कि ये एक ये हो गया साइड्स,
ये एक ये हो गया, ये ऊपर हो गई, इसके नीचे हो गई, नीचे वाली, ये पीछे वाली हो गई, ये इस तरफ वाली होगी। तो यानी कि फेसेस साइड्स उसकी 6 होती हैं, समझे? उसके जो है वो फेसेस 6 होते हैं। अब जो है दोबारा हम क्यूब ड्रॉ करते हैं। अब एजेस कितने होते हैं? फेसेस हमने देख लिए 6 होते हैं, यानी कि फेसेस ये साइड्स सरफेस पे जो आपको दिखती है। अब उसके जो है वो एजेस ये 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 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे पेन से हाईलाइट करता हूँ। एजेस हम किसे कहेंगे? मुझे पेन सिलेक्ट करने दीजिए। ये जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो ये एजेस आप काउंट करेंगे, एजेस होते हैं 12। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नवा ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया और 12वां ये हो गया। तो यानी कि एजेस 12, फेसेस 6, और ये वर्टिसेस, इसके कोने जो हैं वो कितने होंगे? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो यानी कि वर्टिसेस कितने होते हैं इसके? 8। ये चीज़ें ध्यान रखिए, ये बहुत काम आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैंने आपको समझा दिया फेसेस क्या होते हैं, ये जो साइड्स होती हैं उसकी, ये जो सरफेस पे आपको दिखेंगे फेस उसका दिखेंगे, ये 6 होते हैं। एजेस आपको बता दिए 12, वर्टिसेस आपको बता दिए उसके कोने 8। चलिए अब जो है वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विद ओनली वन फेस कलर्ड ब्लैक? यानी कि हमने क्यूब लिया था, क्वेश्चन में कहा उसने हमने एक क्यूब लिया और उसके जो है वो सारे सरफेसेस को, यानी कि सारे जो फेस थे उसे ब्लैक कलर से रंग दिया। अब हमें बताना है जब हमने उसे छोटे क्यूब में डिवाइड किया 1-1 सेंटीमीटर के, तो अब कितने फेसेस होंगे जिसका सिर्फ एक ही फेस जो है ब्लैक होगा। देखिए क्यूब आपने लिया, क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और आपने उसे, एक मिनट, बड़ा क्यूब ड्रॉ करने दीजिए मुझे। ये ड्रॉ करना कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल होता है, तो पेशेंस रखिए। तो यानी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइंस में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का क्यूब था, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है हमें। तो अब मैं इसमें से 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बना रहा हूँ। इसी तरीके से ऊपर भी बनेंगे, साइड में भी बनेंगे, नीचे भी बनेंगे। तो यानी कि ऐसे कटेगा आपका क्यूब। तो अब जो है ना आपको पूछा हुआ है कितने क्यूब होंगे ना जिनका एक फेस ही होगा ब्लैक कलर्ड। तो यानी कि देखिए कोने वाले जो हैं तो नहीं होंगे, कोने वाले जो हैं वो यहाँ, एक फेस तो यहाँ कलर होगा उसका ये वाला, तो ये एक साइड तो नहीं होंगे, कोने वाले नहीं होंगे। इस साइड से समझिए आप, इस फेस से समझिए, तो यानी कि कोने वाले नहीं होंगे क्योंकि वो 3 साइड से कलर्ड है। ये वाले भी नहीं होंगे क्योंकि ऊपर और इस साइड ये कलर्ड होंगे, तो ये वाले भी नहीं होंगे। तो यानी कि साइड वाले तो बच गए बीच वाले। तो बीच वाले जो होंगे ना आपके, वो केवल एक साइड से पेंटेड होंगे। तो यानी कि एक फेस पे आपके पास 9 एक साइड से पेंटेड वाले क्यूब आ रहे हैं जो ब्लैक रंग से पेंटेड होंगे। तो आपको मैंने बताया था फेस कितने होते हैं क्यूब के? 6। एक साइड पे 9 पेंटेड आएंगे, तो 6 में कितने आएंगे? 54। तो यानी कि आप इतनी आसानी से, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप निकाल सकते हैं। तो कितने क्यूब्स होंगे जिनका एक फेस जो है वो ब्लैक कलर्ड होगा? तो 54। कैसे? क्योंकि ये जो है ना साइड वाले एजिस जो, सॉरी माफ करिएगा, जो वर्टिसेस हैं
ये वाला जो क्यूब होगा ये यहाँ भी पेंटेड होगा ऊपर वाली तरफ, ये वाली तरफ और इसके पीछे वाली तरफ भी। तो यानी कि ये तो 3 साइड से, तो यानी कि सेम इसी तरह यहाँ भी होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाले कोना भी नहीं होगा। देखो, और ये वाला जो है ऊपर और ये, तो ये 2 साइड से पेंट हो गया, तो एक साइड से तो नहीं है, तो ये वाला भी नहीं, ये वाले भी नहीं, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे सारे साइड वाले, तो बचेंगे ये बीच वाले। ये बीच वाले जो हैं ये सिंगल साइड से पेंट होंगे, और ये 9 थे एक फेस पे, तो 9 फेस 6 फेस पे कितने होंगे, 54। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो गया ए। उम्मीद है कि मैं समझा पाया होऊंगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच विल हैव 3 फेसेस कलर। तो मैंने अभी आपको बताया, एक क्यूब आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए, जब आप उसे डिवाइड कर रहे थे, हमने पीछे भी देखा, मैं फिर आपको बना दे रहा हूँ। तो ये कोने वाला जो है वो 3 साइड से पेंटेड है। ये कोना अगर आप ऊपर वाले तरफ, ये इस तरफ, और ये पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है क्यूब में, लेकिन इस तरफ भी वो पेंट होगा, तो यानी कि 3 साइड से पेंटेड है वो कोने वाले। और हमने पता है वर्टिसेस कितने हैं, कोने कितने हैं क्यूब में, वो 8 कोने हैं। तो यानी कि ये वाला भी ऐसे 3 साइड से पेंटेड होगा, ये वाला कोना भी 3 साइड से पेंटेड होगा, ये वाला कोना भी 3 साइड से पेंटेड होगा, ये वाला कोना भी 3 साइड से पेंटेड होगा, ये वाला कोना भी, और ये वाला भी, और एक पीछे वाला कोना भी। तो यानी कि गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 8 8 जो फेसेस है ना क्यूब के कोने वाले, वो तीनों साइड से कलर्ड होंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 97 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए 98। अब बताया है, इन्होंने पूछा है हमसे कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर्ड ब्लैक। तो यानी कि अब ये कह रहे हैं कि कितने क्यूब ड्रॉ कर देता हूं मैं, कितने जो है ना फेस है ना, कितने होंगे फेस छोटे क्यूब्स में जब आप उसे 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे, जिसके केवल 2 फेस जो हैं वो कलर्ड होंगे। तो कितने क्यूब होंगे जिनके 2 फेस जो हैं, यानी कि उनकी जो है उस क्यूब की, छोटे वाले क्यूब की 2 साइड्स जो हैं वो काले रंग से कवर्ड होंगी। तो यानी कि आप इसे फिर डिवाइड कर लीजिए। समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ये बेसिक समझ आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्यूब का कलर्ड पेंटेड वाले। तो ये देखिए, ये कोने वाले हटा दीजिए क्योंकि ये 3 साइड से पेंटेड है। बीच वाले हटा दीजिए, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि ये एक एक साइड से, तो बचे कौन से, ये वाले, यानी कि ये ऊपर से और इस तरफ, ये ऊपर से इस तरफ, ऊपर से इस तरफ। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, इसे मैंने आपको बताया था, इन्हें कहते हैं एजिस। एजिस, और ये होते कितने हैं, 12 एजिस होते हैं क्यूब में। अब एक एज पे आपको दो जो फेस वाले जो है ना वो 3 क्यूब मिल रहे हैं, तो यानी कि 12 में कितने मिलेंगे, 36। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर देखिए, ये एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये तो 3 साइड वाले पेंटेड है कोने, इन्हें हटा दीजिए। हमने पहले ही क्वेश्चन में सोल्व करते हुए देखा, एक साइड वाले कितने थे, जो बीच वाले थे वो एक साइड से ही पेंटेड थे, तो इन्हें भी हटा दीजिए, बचे ये बाकी वाले। तो एक साइड, ये जो 2 साइड है ना से पेंट हो रहे हैं ये ब्लैक कलर से, ये एजेस पे, एक एजेस पे 3 आ रहे हैं, तो 12 एजेस हमारे पास होते हैं, तो कितने आएंगे, 36। देखो अब इसे आप यहाँ भी देख लो, ये भी 2 साइड से पेंटेड होगा, एक तो इस तरफ से, एक इस तरफ से, ये वाला भी, 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 इस तरफ से 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 भी। तो एक एज पे, इस एज पे 3 है, इस एज पे भी 3 है, इस एज पे भी 3 है, उसी तरीके से इस एज पे भी 3 होंगे, इस एज पे भी 3 होंगे, इस एज पे भी 3 होंगे, इस एज पे भी 3 होंगे। तो टोटल जो है आपके पास 12 एजेस हैं, हर एक एज पे 3 3 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 99 सोल्व करने से पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 100 सोल्व करते हैं। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आपके पास एक क्यूब था, क्वेश्चन में आपको दिया था एक क्यूब था 5 सेंटीमीटर का। आपने जो है उसे काट करके 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आपने क्यूब बना दिया। अब कितने बने, वो n नंबर ऑफ बने। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग ओरिजिनल बिगर क्यूब। ये जो था 5 सेंटीमीटर का, अगर आप इसे काटोगे तो 1 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे। तो यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 5 सेंटीमीटर का। आपको बताया मैंने ए क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो 5 क्यूब यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले का। अब छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब आपने बनाया है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ में उसको काटा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम भी ए क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आप इस बड़े वाले क्यूब से कितना निकाल सकते हो, जितना इसका वॉल्यूम है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, उतना ही तो निकाल सकते हो। तो यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम n नंबर ऑफ जो छोटे क्यूब निकाले हैं आपने, वो बराबर होगा जो बड़ा क्यूब का वॉल्यूम है उसके। तो यानी कि आप कितने छोटे छोटे क्यूब निकाल सकते हो इसमें से, तो वो 125 छोटे छोटे क्यूब जो है वो इस बड़े वाले क्यूब से निकाल सकते हो। 125 इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 मैंने आपको पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स छोटे कितने हैं आपके पास उसका इस्तेमाल होना था इस क्वेश्चन में। तो टोटल छोटे क्यूब्स जो हैं आपके पास, जो आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब से निकाले, जो बड़ा क्यूब हमें क्वेश्चन में दिया था, वो इतने आएंगे। छोटे क्यूब जो हैं आपके पास इतने बनेंगे। अब इसमें इसने क्या पूछा हुआ है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। हमारे पास कितने क्यूब हैं जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किए कि एक साइड वाले इतने कितने क्यूब हैं जिनकी एक साइड कलर्ड है, इतने कितने क्यूब हैं जिनकी 2 साइड कवर्ड है, इतने कितने क्यूब हैं जिनकी 3 साइड कवर्ड हैं कलर से। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे सोल्व किए। अब हमारे पास टोटल क्यूब 125 हैं। जो कलर्ड हैं, चाहे एक साइड से, 2 साइड से, 3 साइड से, वो हमने पीछे निकाले। अगर उनको हम माइनस कर दें टोटल नंबर ऑफ क्यूब से, तो हमारे पास नॉन कलर्ड फेसेस आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, समझे आप। टोटल क्यूब हमारे पास 125 थे। अगर उनमें से हम जो पेंटेड हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो सारे ही आ जाएंगे, क्यूब्स आ जाएंगे जो पेंटेड नहीं है किसी भी साइड से, जो पेंटेड नहीं है किसी भी साइड से। तो हमने देखा एक साइड से पेंटेड जो थे वो कितने थे, 54। 2 साइड से पेंटेड कितने थे, 36। और 3 साइड से पेंटेड कितने थे, 8। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 98। तो यानी कि 98 आपके पास कलर्ड फेसेस थे, चाहे एक साइड से, 2 साइड से, 3 साइड से। टोटल आपके पास 125 हैं, कलर्ड आपके पास 98 हैं। तो यानी कि बचे हुए जो हैं वो नॉन कलर्ड होंगे। तो 125 में से 98 माइनस कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 27। तो 27 आपके पास ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी फेस जो है वो कलर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये रीजनिंग का पेंटेड क्यूब्स के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इनमें जो HRTC के एग्ज़ाम में, जो कंडक्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें आपको पसंद आए होंगे, आप समझ पाए होंगे, आपको सॉल्यूशन मिला हुआ होगा। और आप पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारी साइट www.hpexamadda.in पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है HP से रिलेटेड एग्ज़ाम्स का। थैंक यू।